हेलो फ्रेंड्स, वुमेन इन इन्वेस्टिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे शेयर्स की और शेयर मार्केट्स के बारे में। अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं और किसी भी तरह की जानकारी नहीं है तो इस वीडियो के साथ अंत तक ज़रूर बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। शेयर्स क्या है? बहुत ही बेसिक चीज़ पहले ही जान लेना ज़रूरी होता है। शेयर्स का मतलब है कि अगर आपने उस किसी भी कंपनी का एक शेयर लिया तो आप उस कंपनी के उस एक शेयर के मालिक हो जाते हैं। थोड़ा सा और इसे समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। अगर आपने किसी कंपनी के 10 शेयर लिए 200 रुपये के भाव से, तो आप उस ABC कंपनी के 10 शेयर के मालिक हो जाएंगे और ये शेयर आप किसी भी वक्त खरीद या बेच सकते हैं। मतलब आपने अभी खरीदा और अगर आप 5 मिनट बाद भी बेचना चाहें तो भी बेच सकते हैं, या आप उन्हें रख कर 10 साल 5 साल किसी भी टाइम ड्यूरेशन के लिए, किसी भी अवधि के लिए आप इसे रख सकते हैं या बेच सकते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि ये शेयर्स कहाँ से आए, क्यों ये कंपनियां अपने शेयर्स बेच रही हैं। ठीक है, तो अब इसे समझते हैं कि ये शेयर्स कैसे आते हैं। ये शेयर्स आते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के द्वारा, जिन्हें आपने सुना होगा IPO। आज इस कंपनी का IPO आ रहा है, आज उस कंपनी का IPO आ रहा है। इसे एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। समझिए कि आपकी एक शर्ट की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जहां आप शर्ट बनाकर बेचते हैं और आपका बिज़नेस बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छा। अब आप सोच रहे हैं कि मुझे इस बिज़नेस की सारी डिटेल्स पता हो गई हैं अब, और अब मुझे इस बिज़नेस को बड़ा करना है, थोड़ा सा एक्सपैंड करना है इस बिज़नेस को। तो आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप लोन ले लें या अपने इस बिज़नेस के लिए किसी इन्वेस्टर को ढूंढें जो कि इस बिज़नेस में पैसा लगाने के लिए तैयार हो, और आपको उसे उस बिज़नेस में हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। या तो आप हिस्सेदार ढूंढिए, मतलब कि आप पार्टनर ढूंढिए जो पैसा लगाए आपके बिज़नेस में और आप बिज़नेस को बड़ा करें, या फिर आप लोन लीजिए। अब लोन इंसान एक हद तक ले सकता है, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी आता है। तो जो दूसरी चीज़ आती है कि आप इस कंपनी के लिए किसी हिस्सेदार को ढूंढिए। ठीक है, अब आप हिस्सेदार को ढूंढने कैसे, मतलब कितना हिस्सा आपको बेचना है उस कंपनी का और हिस्सेदार लेना है, इसके ऊपर बात करते हैं और कैसे होगा ये। तो आप जो सबसे अच्छा तरीका, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो मतलब प्राइवेट लिमिटेड मतलब आपकी अकेले की है, अब आप उसे पब्लिक लिमिटेड बनाना चाहते हैं, मतलब आपको पैसा आम जनता से चाहिए, हमारे और आपके जैसे लोगों से चाहिए। तब उस टाइम आप लेकर आएंगे ये IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब आप जनता से बोलेंगे कि आप इन्वेस्ट करो। आप समझिए कि आपने सोचा कि मैं 60% जो इसका हिस्सा है वो अपने पास रखूँगा और 40% की जो हिस्सेदारी है उसके लिए IPO लेकर आऊँगा। ठीक है, तो ये 40% के टुकड़े कर दिए जाते हैं। समझिए कि 4000 शेयर, वैसे 4000 नहीं होते, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। समझिए कि आपने सोचा ये 40% के भी 4000 टुकड़े करके IPO लेकर आएंगे। तो क्या होगा कि मार्केट में, मतलब स्टॉक एक्सचेंज में 4000 शेयर लिस्ट किए जाएंगे जो कि आपकी कंपनी के होंगे, और वो 4000 शेयर्स जो भी खरीदेगा, एक इंसान या 4000 अलग अलग लोग, उस आपकी कंपनी की उतनी हिस्सेदारी उनको मिल जाएगी। ठीक है, IPO आपको समझ में आ गया। अब चलिए जानते हैं कि ये IPO हम क्या डायरेक्टली जाके बेच सकते हैं, मार्केट में खड़े हो जाएंगे और बोलेंगे कि भैया हमारे शेयर ले लो, हमारे शेयर ले लो? नहीं, इन्हें लिस्ट करना पड़ेगा। कहाँ? स्टॉक मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में।
अब स्टॉक मार्केट ये जगह है जहाँ पे आप शेयर्स को खरीद या बेच सकते हैं। और इंडिया में जो सबसे दो बड़े स्टॉक मार्केट हैं वो है एनएससी और बीएससी। एनएससी का मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी का मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। दोनों में क्या फ़र्क है? ज़्यादा फ़र्क नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज है और बीएससी सबसे पुरानी। बीएससी की शुरुआत हुई थी 1875 में और एनएससी की शुरुआत हुई 1992 में। तो अब दूसरा सवाल ये है कि क्या हमारे और आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स सीधे स्टॉक एक्सचेंज से शेयर खरीद सकते हैं? जवाब है नहीं। स्टॉक एक्सचेंज सिर्फ उनके मेंबर्स को ही अलाउ करती है उनके साथ डील करने के लिए, मतलब उनके पास खरीदने या बेचने के लिए। और हमारे और आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो ब्रोकरेज हाउसेस से या ब्रोकर से खरीदते हैं जो कि स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर होते हैं, बिकॉज स्टॉक एक्सचेंज की मेंबरशिप काफ़ी एक्सपेंसिव होती है और वो बल्क में डील करते हैं। अब आप जैसे अगर आप ग्रॉसरी ख़रीदनी है, सपोज़ आपको कुछ भी एक सामान खरीदना है, तो क्या आप सीधे कंपनी में चले जाओगे? नहीं। और वो आपको एंटरटेन भी नहीं करेंगे क्योंकि वो बना रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं उनके पास में बनाकर बेचने के लिए, तो वो आपके एक दो सामान के लिए आपको नहीं बेचेंगे। तो ऐसे ही स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं या ब्रोकरेज हाउसेस होते हैं जिनके साथ हम खरीदना या बेचना करते हैं और उनकी डीलिंग होती है एनएससी या बीएससी के साथ। इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें बीच में आती हैं क्योंकि हम कोई भी चीज़ खरीद या बेच रहे हैं, पैसे बीच में आते हैं। इसका मतलब है कि आपका बैंक अकाउंट, बैंक्स की सेवाएं आपको लेनी पड़ेंगी। और भी एक दो चीज़ें हैं जो कि हम आगे आने वाले वीडियोस में आपको विस्तार में सिखाएंगे। तो अब ये हो गया कि हम डायरेक्टली नहीं खरीद सकते। हम किससे खरीदेंगे? हम स्टॉक ब्रोकर्स या ब्रोकरेज हाउसेस से खरीदेंगे। इसके लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी? इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी डीमैट अकाउंट की। जी हाँ, ये डीमैट अकाउंट क्या है? या ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग या डीमैट अकाउंट हमें शेयर्स या शेयर्स को खरीदने और बेचने में हमारी मदद करते हैं। डीमैट अकाउंट वो जगह है जहाँ पे शेयर्स हमारे रखे जाते हैं, मतलब हम खरीदते हैं और हमारे वहाँ पे शेयर्स होते हैं, हम जब भी बेचना चाहें वहीं से हम बेच देते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट जहाँ पे हम खरीदना बेचना करते हैं। तो ये दो अलग अलग अकाउंट आप ना समझ के एक ही समझ लीजिए, क्योंकि जब भी इस तरह से आप डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं उसमें आपको दोनों अकाउंट मिलते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट आपको दोनों ही आजकल मिल जाते हैं। अब ये डीमैट अकाउंट आप कहाँ जाके खुलवा सकते हैं? काफ़ी सेवाएं आजकल हैं, कुछ बैंक्स ने भी शुरू किया है, लाइक आप एचडीएफसी, आईसीआईसीआई या कोटक महिंद्रा बैंक के ज़रिए डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, या कुछ इनसे अलग हटके भी है, लाइक जैसे कि आपका हो गया शेर खान या फिर एंजल ब्रोकिंग। आजकल तो कुछ डिस्काउंट ब्रोकर्स भी हैं फील्ड में, जैसे ज़ीरोधा, अपस्टॉक, जिनके पास आपको बहुत ही कम कीमत में, मतलब ये मानिए कि बिना पैसे दिए भी आपके अकाउंट खुल जाते हैं, और इनकी ब्रोकरेज मतलब जो आप खरीदने और बेचने के ऊपर जो थोड़ा सा पैसा लगता है वो भी काफ़ी कम होता है। साल भर में शायद आपको 500 रुपये का खर्चा आए, अगर आप खरीद बेच मतलब उनके जो चार्जेस होते हैं शायद 500 रुपये से अंदर ही होते हैं, या कुछ तो फ्री में भी उनके ऑफर्स हमेशा निकलते रहते हैं। तो आपको अगर शुरुआत करनी है तो जो सबसे पहली चीज़ आपको लगेगी वो लगेगी एक डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट के ऊपर मैं एक और वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें मैं आपके साथ विस्तार में आपको बताऊंगी कि किस तरह के डीमैट अकाउंट खुलवाने चाहिए और किस में कौन सी सुविधा आपको मिल सकती है। जो बड़े बड़े डीमैट अकाउंट मतलब बड़े ब्रोकरेज या ब्रोकरेज हाउसेस होते हैं, लाइक शेर खान, एंजल ब्रोकिंग्स, इनके चार्जेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं लेकिन इनकी सुविधाएं बहुत सारी होती हैं। और जो डिस्काउंट ब्रोकर होते हैं जैसे ज़ीरोधा, अपस्टॉक और बहुत सारे, आजकल तो बहुत सारे आ रहे हैं मार्केट में, वो बहुत सस्ते होते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बिगनर हैं और सिर्फ ट्रायल एंड एरर करना चाहते हैं शुरुआत के कुछ दिनों में, तो आपके लिए डिस्काउंट ब्रोकर्स अच्छे पड़ते हैं। जब आप एक साल थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बढ़ा लीजिए इस फील्ड में और थोड़ा सा अनुभव प्राप्त कर लीजिए, इसके बाद फिर आपको किसी अच्छे स्टैब्लिश्ड ब्रोकरेज हाउस के साथ में जुड़ जाना चाहिए।
इन्वेस्टमेंट के लिए मैं अभी भी आपको एडवाइस करूँगी कि आप किसी बड़े ब्रोकरेज हाउसेस के साथ जुड़िए। और अगर आप ट्रेडिंग की तरफ आपका झुकाव है, जहाँ पे आप खरीदना और बेचना काफ़ी जल्दी करेंगे, तो मैं आपको सलाह दूँगी कि आप डिस्काउंट ब्रोकर्स के साथ जुड़िए पहले। तो ये तो था आज का हमारा वीडियो। प्लीज़ अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने किसी साथी, फ्रेंड, सहेली या पेरेंट्स के साथ इसे शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना इस फील्ड में अच्छी बात है, उन्हें भी थोड़ा बहुत नॉलेज हो। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। मैं इसमें और भी अलग अलग तरह के स्टॉक एक्सचेंज, शेयर मार्केट से जुड़े हुए वीडियोस लेकर आती रहूँगी। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको किसी भी तरह का सवाल है तो प्लीज़ कमेंट में डालिए, और मैं कोशिश करूँगी कि एक Q&A सेशन रखूँगी, जिसमें मैं आपके जितने भी प्रश्न हैं उनका जवाब दे दूँगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी अलग तरह का वीडियो लेकर आऊँ जिस विषय में आपको पता नहीं है और वो इन्वेस्टिंग से रिलेटेड है, प्लीज़ वो भी कमेंट में डालिए। मैं आपके जो भी जिस तरह की वीडियो आपको चाहिए उस तरह की वीडियो बनाकर आपके सामने ज़रूर लेकर आऊँगी। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। स्टे सेफ, स्टे होम, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।